वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग विथ इजी ट्रिक्स। जब हम कोई सेमिनार लेते हैं, कोई क्लास लेते हैं, तो सबसे पहले स्टूडेंट का ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए, मतलब उनको थोड़ा सा एक्टिव करने के लिए हम कुछ तो भी हमारे टॉपिक के रिलेटेड हिंट दे देते हैं। जैसे कि मैंने एक इमेज दी है, उसमें जैसे कि आप देख सकते हो, एक जो डॉक्टर है वो मॉनिटर पे जो नर्स है उसको एडवाइस कर रहा है कि उसे क्या करना है। तो ये एक किस कंडीशन में होता है, जब पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं जा पाता। अगर पेशेंट और डॉक्टर के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, तब इस तरीके की जो टेक्निक है उसे हम यूज़ करते हैं पेशेंट को केयर देने के लिए। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे टेलीमेडिसिन कहते हैं। तो आज हम टेलीमेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं। जब हम कोई भी सेमिनार शुरू करते हैं तो उसके पहले अगर हम ऐसा कुछ हिंट दें टॉपिक गेस करने के लिए, तो इससे क्या होगा, जो स्टूडेंट्स है वो थोड़े एक्टिव हो जाएंगे, थिंक करने लगेंगे, तो उन लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो इसी तरीके से आप कोई हिंट दे सकते हो, कोई इमेज दिखा सकते हो और कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो, ऐसे कुछ एक्टिविटी कर सकते हो आपका टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। तो अभी आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे टेलीमेडिसिन। जनरल ऑब्जेक्टिव: at the end of presentation, group will be able to gain in-depth knowledge about the telemedicine and they will apply this knowledge in the clinical practice. And specific objective, that means आज हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे टेलीमेडिसिन की, देन ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, देन टाइप्स ऑफ टेलीमेडिसिन, देन इंडिया में टेलीमेडिसिन कैसा है, then advantages of telemedicine and limitation of telemedicine, and then role of nurse in the telemedicine. तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन is a general term that cover all of the ways you and your doctor can use technology to communicate without being the same room. टेलीमेडिसिन का शॉर्ट में मतलब ऐसा है, जब आप एक पेशेंट और एक डॉक्टर सेम प्लेस पे नहीं होके भी उस पेशेंट को केयर देना, दैट मीन्स टेलीमेडिसिन। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर पेशेंट और डॉक्टर है और या नर्स जो भी है, जो लॉन्ग डिस्टेंस पर है, लेकिन फिर भी पेशेंट को अब अगर ज़रूरत है, पेशेंट की ऐसी कंडीशन है, कुछ ऐसी सिचुएशंस है कि वो पेशेंट जो है डॉक्टर तक नहीं पहुंच पा रहा, तो उस कंडीशन में डॉक्टर कुछ मॉनिटर के हेल्प से और कुछ ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी के हेल्प से पेशेंट को केयर देता है, उसे हम कहते हैं टेलीमेडिसिन। इट इंक्लूड्स द फोन कॉल। जैसे कि फ़ोन कॉल, अगर पेशेंट के पेट में दर्द है तो पेशेंट क्या करेगा, जो भी फिजिशियन है उसको कॉल करेगा, फिर जो फिजिशियन है वो उसके बारे में कुछ लिख के देगा या कुछ बताएगा कि ऐसे ऐसे आप मेजर्स कर सकते हो ताकि आपका जो पेट दर्द है वो कम हो जाए। देन वीडियो चैट से, ईमेल से, टेक्स्ट मैसेज है, तो इस तरीके के वे से आप एक दूसरे के साथ बात कर सकते हो, आपका जो भी हेल्थ इशू है वो डिस्कस कर सकते हैं। पीपल ऑल्सो कॉल इट टेली हेल्थ। इसे टेली हेल्थ भी कहा जाता है, डिजिटल मेडिसिन भी कहा जाता है, ई हेल्थ कहा जाता है, और इसे एम हेल्थ, दैट इज़ अ मोबाइल हेल्थ भी कहा जाता है। दिस इज अबाउट द टेलीमेडिसिन इंट्रोडक्शन। दिस इज जस्ट अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द टेलीमेडिसिन। देन हम देखेंगे डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू WHO। WHO ने क्या डेफिनेशन दी है टेलीमेडिसिन की? द डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज वेयर द डिस्टेंस इज ए क्रिटिकल फैक्टर। मतलब अभी केयर की डिलीवरी तो करनी है, मतलब केयर तो प्रोवाइड करनी है, लेकिन वहाँ पे जो डिस्टेंस है वो एक क्रिटिकल फैक्टर है। मतलब ऐसे कुछ सिचुएशन है कि जिसमें पेशेंट डॉक्टर के पास और डॉक्टर जो है वो पेशेंट के पास नहीं पहुंच पा रहा, ऐसे कुछ क्रिटिकल फैक्टर्स है। बाय ऑल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स यूजिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर द एक्सचेंज ऑफ वैलिड इंफॉर्मेशन फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड इंजुरी, research and evaluation of healthcare provider, all in the interest of advancing the health of individual and their communities. That means कोई भी पेशेंट की हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, उसका डायग्नोसिस करने के लिए, उसको ट्रीटमेंट देने के लिए, डिजीज़ के प्रिवेंशन करने के लिए, इंजुरीज को हील करने के लिए, या फिर कुछ रिसर्च करने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, उसे हम
टेलीमेडिसिन कहते हैं, जहाँ पे वो एक दूसरे के पास नहीं पहुँच सकते। दैट इज़ अ डिस्टेंस जो है वो क्रिटिकल फैक्टर अगर उस कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में फिजिशियन अपने पेशेंट को, अपने पेशेंट की हेल्थ को, उसकी ट्रीटमेंट को, उसके डायग्नोसिस के लिए कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं टेलीमेडिसिन। आई होप द डेफिनेशन इज क्लियर फॉर यू। देन नेक्स्ट हम देखेंगे स्पेशलिटीज़। अभी आप सोचेंगे कि टेलीमेडिसिन हम किस स्पेशलिटी में दे सकते हैं, कौन से डिपार्टमेंट में हम जो टेलीमेडिसिन है वो यूज़ करते हैं। तो टेलीमेडिसिन कवर अ ग्रोविंग नंबर ऑफ मेडिकल स्पेशलिटीज़ सच एज कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी का अगर पेशेंट है तो वो भी अपने जो भी हेल्थ रिगार्डिंग जो इश्यूज़ है वो फिजिशियन को मीन्स कोई भी टेक्नोलॉजी से बता सकता है। होम केयर के लिए रेडियोलॉजी, इमरजेंसी केयर, सर्जरी, डर्मेटोलॉजी, साइकेट्रिक, ऑन्कोलॉजी, पैथोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, हेमेटोलॉजी, ईएनटी, नेफ्रोलॉजी, प्री हॉस्पिटल केयर। तो इन सब स्पेशलिटीज़ में नाउअडेज टेलीमेडिसिन का यूज़ हो रहा है। तो ये सब स्पेशलिटीज़ है टेलीमेडिसिन के लिए। देन नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीमेडिसिन। अभी ऑब्जेक्टिव दैट मीन्स क्यों टेलीमेडिसिन हमें क्यों यूज़ करना है, क्या यूज़ है टेलीमेडिसिन का, क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या उससे कुछ इम्प्रूव हो रहा है। तो इन सब के बारे में हम देखते हैं। इम्प्रूवमेंट पेशेंट आउटकम। अभी कुछ एरियाज ऐसे रहते हैं जहाँ पे पेशेंट जो है वो फिजिशियन के पास कुछ भी करे तो पहुँच ही नहीं सकता, उन दोनों का जो डिस्टेंस रहता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उस कंडीशन में पेशेंट को तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत रहती है। तो ये सब इम्प्रूव करने के लिए, पेशेंट को एक अच्छा रिजल्ट मिलने के लिए, एक अच्छा आउटकम मिलने के लिए टेलीमेडिसिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इंक्रीजिंग द पेशेंट एंगेजमेंट एंड सेटिस्फैक्शन। पेशेंट की सेटिस्फैक्शन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, इसीलिए टेलीमेडिसिन का अभी यूज़ हो रहा है। देन इम्प्रूव द पेशेंट कन्वीनियंस। कभी कभी पेशेंट को कन्वीनियंट नहीं रहता, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता कि हॉस्पिटल तक जा सके, तो उस कंडीशन में टेलीमेडिसिन बहुत हेल्पफुल है। देन प्रोवाइड रिमोट एंड रूरल पेशेंट विथ एक्सेस टू केयर। जो अभी बहुत ज़्यादा दूर है, रूरल साइड पे है, तो वो पेशेंट जो है वो डायरेक्टली हॉस्पिटल में आके अपने हेल्थ इश्यूज़ को डिस्कस नहीं कर सकते, तो उस केसेस में भी टेलीमेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। देन इम्प्रूविंग द लीवरेज ऑफ लिमिटेड फिजिशियन रिसोर्सेस। मतलब अगर ज़्यादा फिजिशियन नहीं है तो भी कम फिजिशियंस में हम ज़्यादा लोगों तक केयर प्रोवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलीमेडिसिन। रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ केयर डिलीवरी। मतलब जो भी कॉस्ट है, जितना भी खर्चा आता है डायरेक्ट हॉस्पिटल में जाके विजिट करने के लिए, जैसे कि ट्रैवलिंग का खर्चा है, वहाँ पे जाके फिर ओपीडी का कार्ड निकाले, फिर वॉट एवर द मीन्स जो भी खर्चा है, एक्स्ट्रा खर्चा, वो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो यहाँ पे रिड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ द टेलीमेडिसिन। दे रिड्यूसिंग द हॉस्पिटल रीएडमिशन। अभी हॉस्पिटल में अगर फॉलोअप लेना है या कुछ भी छोटी छोटी माइनर चीज़ों के लिए अभी हॉस्पिटल में जाने का काम नहीं रहेगा, क्योंकि आप जो भी एडवाइस है वो कम्युनिकेशन के थ्रू आप एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। तो जो एडमिशन जो रहती है हॉस्पिटल में, एडमिशन का जो भी झंझट रहता है वो इससे कम हो जाएगा। देन इम्प्रूविंग द स्पेशलिस्ट इफिशियंसी। मतलब एक अच्छी मतलब जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, अगर कार्डियोलॉजी का पेशेंट है और ऑन्कोलॉजी का पेशेंट है, तो कंफर्म उसी स्पेशलिटी का आपको फिजिशियन जो भी है वो मिल सकते हैं और उस पर ही आपको स्पेसिफिक वे से वो गाइड कर सकते हैं कि आपको सेल्फ केयर कैसी करनी है, आपको यहाँ पे क्या स्टेप लेनी है। देन प्रोवाइडिंग एक्सेस टू न्यू स्पेशलिटीज़। इसमें अभी न्यूएस्ट जो टेक्नोलॉजी है, न्यूएस्ट जो स्पेशलिटी है, उसकी भी आपको मतलब वहाँ पे अगर नीड है तो वो भी आपको प्रोवाइड हो रही है। देन प्रोवाइडिंग 24/7 एक्सेस टू स्पेशलिस्ट। मतलब जो भी स्पेशलिस्ट है हमें जो केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो गाइड कर रहे हैं, वो 24/7 अवेलेबल है हम लोगों को। तो दिस इज अबाउट द ऑब्जेक्टिव। देन नेक्स्ट इज द एप्लीकेशंस इन डिफरेंट फॉर्म। दैट मीन्स कौन से फॉर्म में टेलीमेडिसिन अभी अप्लाइड हो रहा है, अप्लाइड कर रहे हैं। सबसे पहले एजुकेशनल, उसमें टेली एजुकेशन। जैसे कि अभी कुछ स्टूडेंट है, वो अगर कोई कैंप पे गए हैं, वहाँ पे कोई अगर इशू चालू है कुछ भी पेशेंट के रिलेटेड या फिर कोई भी डिजीज़ के रिलेटेड, कोई भी ट्रीटमेंट के रिलेटेड, और उनके जो फिजिशियन है, जो भी लीडर है, मतलब जो भी सुपीरियर जो पर्सन रहता है, जो भी उनके मेन जो फिजिशियन रहते हैं वो अगर दूर है, तो टेलीमेडिसिन के थ्रू
वो क्या कर सकते हैं, उन लोगों को एजुकेशन दे सकते हैं टेली एजुकेशन के थ्रू। मतलब मॉनिटर पे एक वो अपना जो भी कन्वर्सेशन है वो उन बच्चों के साथ कर सकते हैं। देन टेली कॉन्फ्रेंसिंग आपको तो पता ही होगा, कुछ एक ऐसा पैनल बैठता है और जो भी उनके लीडर से, जो भी मैनेजर से, वो कॉन्फ्रेंस के थ्रू अपने जो भी सबऑर्डिनेट है उन लोगों को गाइड करते हैं। देन टेलीपेक्टोरिंग आपको पता है, जैसे कि हम लोगों ने 3 इडियट में देखा था, जो करीना कपूर है वो क्या करती है, कंप्यूटर के थ्रू जो भी आमिर खान है उसको गाइडलाइंस देती है कि ऐसा ऐसा करना है, कब पुश करना है, कितना फोर्स देना है, क्या करना है। तो ऐसे भी आप यहाँ पे टेलीमेडिसिन का, टेली कम्युनिकेशन का यूज कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द टेलीमेडिसिन। देन हेल्थ केयर डिलीवरी में भी टेलीमेडिसिन का यूज कर सकते हो, जैसे कि स्कूल बेस्ड हेल्थ सेंटर्स चलाने के लिए, करेक्शनल फैसिलिटी चलाने के लिए, मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स, मतलब गांव-गांव जाके आप अगर केयर प्रोवाइड नहीं कर सकते हो तो इस तरीके से आप वहाँ पे केयर प्रोवाइड कर सकते हो। देन शिपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्रियल हेल्थ, ये सब हेल्थ केयर डिलीवरी के कुछ साइट्स है, कुछ डिफरेंट एप्लीकेशन है कि इन फॉर्म में आप टेलीमेडिसिन का यूज़ कर सकते हो। देन हेल्थ केयर मैनेजमेंट में भी आप टेलीमेडिसिन का यूज़ करते हो, जैसे कि टेली हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए, मतलब डिस्टेंस पे अगर पेशेंट है तो उन लोगों को केयर प्रोवाइड करने के लिए। टेली होम हेल्थ केयर, पेशेंट उसके घर पे, उसको इमरजेंसी अभी कुछ गाइडलाइन की ज़रूरत है, कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो आप वहाँ पे दे सकते हो टेलीमेडिसिन के थ्रू। देन स्पेशलिस्ट लाइक अ टेली ऑप्थेल्मोलॉजी, टेली साइकेट्रिक, टेली कार्डियोलॉजी एंड टेली सर्जरी। Then diagnostic services like a teleradiology and teleendoscopy. So this is all about the different form of application of telemedicine. Then screening of diseases, जैसे कि ophthalmology screening by the अरविंद हॉस्पिटल at आंदीपति विलेज। मतलब इस अरविंद हॉस्पिटल में अभी लोगों को जाके अपने ऑप्थेल्मोलॉजी के रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है वो वहाँ पे जाके डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने घर से ही अपने जो भी इश्यूज़ है वो डिस्कस कर सकते हैं। देन डिजास्टर मैनेजमेंट में भी अभी टेलीमेडिसिन का बहुत ज़्यादा इसेंशियल्स और हेल्प हो रही है, जैसे कि एग्जांपल है नासा टेलीमेडिसिन सर्विसेज प्रोवाइड ड्यूरिंग 1985 मेक्सिको सिटी अर्थक्वेक एंड 1988 सोवियत आर्मेनिया अर्थक्वेक। देन अमृता हॉस्पिटल टेलीमेडिसिन सर्विस प्रोवाइड ड्यूरिंग 2004 सुनामी डिजास्टर। इस तरीके के डिफरेंट डिजास्टर में भी अभी टेलीमेडिसिन का यूज़ बहुत ज़्यादा तरीके से हो रहा है। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टेलीमेडिसिन। टाइप्स ऑफ टेलीमेडिसिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं कि व्हाट इज़ टेलीमेडिसिन एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ टेलीमेडिसिन। तो अभी टेलीमेडिसिन के 2 टाइप है, रियल टाइम टेलीमेडिसिन एंड स्टोर एंड फॉरवर्ड टेलीमेडिसिन। रियल टाइम को सिंक्रोनस टेलीमेडिसिन भी कहते हैं और स्टोर एंड फॉरवर्ड को असिंक्रोनस टेलीमेडिसिन भी कहते हैं। जो रियल टाइम टेलीमेडिसिन रहता है दैट इज मीन्स सिंक्रोनस, मतलब उस टाइम पे जो पेशेंट है वो और जो फिजिशियन है वो दोनों सेम टाइम पे प्रेजेंट रहते हैं। मतलब पेशेंट इधर से अपनी जो भी इश्यूज़ है वो डिस्कस करता है और एट द सेम टाइम जो फिजिशियन है वो उसको उसके प्रॉब्लम के बारे में एक्सप्लेन करता है, ट्रीटमेंट क्या करना है, कैसे करना है, क्या स्टेप लेना है, उन सब के बारे में सेम टाइम को बताता है। मतलब दोनों भी सेम टाइम एट द सेम टाइम वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन। दैट इज़ अ रियल टाइम एंड सिंक्रोनस। देन नेक्स्ट इज द स्टोर एंड फॉरवर्ड टेलीमेडिसिन दैट इज असिंक्रोनस। इस कंडीशन में क्या होता है, जो पेशेंट रहता है वो अपना जो भी इश्यूज़ है वो मॉनिटर पे डिस्कस करके भेज देता है और जो फिजिशियन रहता है वो अपने कन्वीनियंट टाइम के अनुसार जो भी उसका इश्यू है, जो भी उसका प्रॉब्लम है उसको देखता है, उसको सुनता है, देन उसके बारे में जो ट्रीटमेंट है वो उसको फॉरवर्ड कर देता है। दैट इज स्टोर एंड फॉरवर्ड टेलीमेडिसिन। रियल टाइम में दोनों सेम टाइम प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन स्टोर एंड फॉरवर्ड में दोनों सेम टाइम पे प्रेजेंट नहीं रहते, वो अपने अपने कन्वीनियंट टाइम के अकॉर्डिंग जो भी अपना कन्वर्सेशन है वो एक दूसरे के साथ कर लेते हैं। दैट इज अ सिंक्रोनस टेलीमेडिसिन। Clear about the types of telemedicine? Then next is the telemedicine in India. Existing system limited only to private hospital. जो टेलीमेडिसिन की सिस्टम है इंडिया में वो अभी सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल में ही चालू है, वो अभी किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाई है। जैसे कि
ये जो है टेलीमेडिसिन इंडिया में अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में अभी प्रेजेंट है। देन आर्यन टैगोर कार्डियक हॉस्पिटल कोलकाता में प्रेजेंट है। देन नो टेलीमेडिसिन सिस्टम फॉर पब्लिक हेल्थ केयर, अभी करंट सिचुएशन के टाइम पे तो भी जो टेलीमेडिसिन है वो पब्लिक हेल्थ केयर के लिए अभी नहीं है। देन कॉर्पोरेट सेक्टर ऑफरिंग टेलीमेडिसिन सिस्टम, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी टेलीमेडिसिन सिस्टम का यूज़ है। देन ऑनलाइन टेलीमेडिसिन सिस्टम अहमदाबाद में भी टेलीमेडिसिन सिस्टम चालू है। देन विप्रो एंड सीमेंस, इन सब जो भी प्लेसेस है यहाँ पे टेलीमेडिसिन जो है वो हमारे इंडिया में चालू है। देन टेलीमेडिसिन सर्विसेज एट अपोलो हॉस्पिटल हैव बीन द पियोनियर इन द फील्ड ऑफ टेलीमेडिसिन इन इंडिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में जो है वो टेलीमेडिसिन चालू है। इट वॉज द फर्स्ट टू सेट द रूरल टेलीमेडिसिन सेंटर इन द विलेज एरागोंडा इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये जो है अपोलो हॉस्पिटल ये आंध्र प्रदेश में है, वो वहाँ पे रन करते हैं टेलीमेडिसिन सिस्टम। अपने भी जो भी उनके जो भी डिस्ट्रिक्ट के रूरल साइड से वहाँ पे वो केयर प्रोवाइड करते हैं थ्रू द टेलीमेडिसिन। देन अपोलो टेलीमेडिसिन फैसिलिटेट्स can help the patient sitting outside the India to consult the doctors at the Apollo and communicate with him through the telephone, video conference and through the communication technology। जो अपोलो ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी है वो वहाँ पे जो टेलीमेडिसिन है उसका यूज़ टेलीफोन के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो भी अपने पेशेंट से उनको केयर प्रोवाइड करता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। टेलीमेडिसिन का सीक्वेंस कैसे रहता है, किस तरीके से जो फिजिशियन है वो अपने पेशेंट को गाइड करता है। सबसे पहले डे फर्स्ट, अगर कोई पेशेंट आया है ट्रीटमेंट के लिए तो पेशेंट इन ट्रीटमेंट, देन टेलीमेडिसिन, देन पेशेंट विजिट ओपीडी लोकल डॉक्टर चेकअप। मतलब अगर अभी पेशेंट हॉस्पिटल में आया है, डायरेक्टली वो हॉस्पिटल पे विजिट करेगा, देन वो ओपीडी में दिखाएगा, अपना जो भी चेकअप है वो लोकल डॉक्टर से करवा लेगा। देन पेशेंट रेफर टू द टेलीमेडिसिन ऑन द सिस्टम। अगर उसको टेलीमेडिसिन की ज़रूरत है तो मतलब अगर उसको फिर से आना है तो वो टेलीमेडिसिन के लिए रेफ़र किया जाएगा। अगर वहाँ पे उसका प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, एंड हो गया, उसको मेडिसिन देके उसका प्रॉब्लम अगर ठीक हो जाएगा तो वो डायरेक्टली आउट हो जाएगा, उसको टेलीमेडिसिन की ज़रूरत नहीं रहेगी। देन पेशेंट रिसीव लोकल एंड नॉट रेफर टू द सिस्टम। अगर उसका प्रॉब्लम छोटा सा है, उसको आगे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो पेशेंट जो भी है वो लोकल ट्रीटमेंट है वो रिसीव करेगा और टेलीमेडिसिन के लिए रेफ़र नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम है तो पेशेंट जो है वो टेलीमेडिसिन के लिए रेफ़र किया जाएगा। देन पेशेंट का जो भी डाटा रहता है वो जो भी ऑपरेटर है वो अपने पास रख लेगा, फिक्स कर लेगा। देन ऑनलाइन डाटा वो ट्रांसफ़र करेगा जो भी उनके फिजिशियन रहते हैं उसको। देन अकॉर्डिंग टू द फिजिशियन कन्वीनियंट टाइम वो डाटा जो है वो देखेगा और उसके हिसाब से वो अपना जो भी ट्रीटमेंट है, जो भी कन्वर्सेशन है वो फिर पेशेंट के साथ करेगा। इस तरीके का ये 2 दिन का सीक्वेंस रहता है टेलीमेडिसिन का।